सब बताइए आखिर क्या है लाल किताब है ये तंत्र मंत्र। आज के समय में ये देखा गया है, किसी के घर पे परेशानी है तो ये तंत्र है। साइंस के समय में ये चीजें हैं, नींबू गिरे होते हैं, कहीं चावल रखे होते हैं, कहीं फुटपाथ पर चौराया जिसको आप बोलते हैं, वहां पर भी कुछ चूड़ियां वगैरह सामान वगैरह रखा होता है। तो अक्सर देखा जाता है भी बिल्कुल शांत परिवार है, एकदम से बीमारी आ गई तो कहते हैं चौराहे के बीच में पैर लग गया। वो चीजों का कितना आ चुकी है, तो कैसे पता चलता है कि नेगेटिविटी अपने घर पे प्रवेश कर चुकी है? कहते हैं कि प्राचीन चलता आ रहा है कि मंगलवार को ये चीज नहीं देनी चाहिए, शनिवार को घी नहीं बनाना चाहिए, इससे घर पर असर होता है। क्या ये बातें? ओम नमो भगवत वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवत वासुदेवाय दुर्गाय नमः। ओम हरिम दुर्गा कालकाय नमः। ओम त्रिम कालकालाय नमः। ओम महाकालाय नमः। दुनिया बनाने वाले महाकाल गुरु और साध में क्या फर्क है? साधु में क्या दोष कैसे पता चलेगा? पितर दोष होते हैं। लड्डू गोपाल ना एक ब्रांड बन गया सबके पास। मेरे घर में लड्डू गोपाल है भाई, हमारे घर में तो पूरा आशीर्वाद है, लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ। आज मैंने सुबह सुबह उनको डोसा खिलाया था, आज हमने गोलगप्पे लेके आए, सबसे पहले हमने हमारे लड्डू गोपाल जी को खिला दिए। ये क्या है? क्या इससे भी वास्तु दोष है? वो घर पे बढ़ता है कोई अपने देवी देव जय गुरुदेव। नमस्कार। और आज जिस जगह पर हम पहुंचे हैं उस जगह के बारे में अगर आप जानोगे, हैरानी भी होगी, मन में सवाल भी उठेंगे और एक मन में खुशी भी होगी। जिन बातों से अनजान थे, जो रास्ता भटक चुके थे और सोचते हैं कि आखिर ये क्या है। अरे भाई, आप सोच रहे होंगे कि मैं किस विषय पर बात कर रही हूं और आज हम कहां पर हैं। तो आज सिरसा की इस पावन धरती पर ही मौजूद हैं और जगदम्बे पेपर मिल का नाम तो आपने सुना ही होगा। और उस छोटी छोटी गलियों में से निकलते हुए एक ऐसा पावन स्थान है, यहां पर लोगों की लाखों हजारों मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हुई है। और ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं कि अगर उन चमत्कारों का मैं विवरण करने लग जाऊं, उनके बारे में बताने लग जाऊं, तो आप हैरान हो जाओगे कि सिरसा की इस पावन धरा पर ऐसे गुरुजी भी हैं जिन्होंने ये कार्य अपने हाथों से सिद्ध किए हुए हैं। तो ज्यादा मैं आपको अपनी बातों में नहीं पकाऊंगी और मेरे साथ इस समय जो मौजूद हैं जिन्होंने, तो वो हैं भाई डॉक्टर अशोक गुरुजी। और इनके बारे में आपने सुना होगा। और ये जो जगह है माँ बगलामुखी का जो मंदिर, ये गूगल पर भी है। जैसे हमने पिछली बार एक मंदिर की स्टोरी करी थी तो लोगों के कमेंट थे कि हमें जगह बताएं, तो भाई ये गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं। तो अब अशोक गुरुजी से बात करेंगे, भाई साहब से बात करेंगे और आज उनका काफी कीमती समय जो हमने लिया है। तो बात करते हैं, आपके सवाल हैं और जवाब हैं वो अशोक गुरुजी के हैं। राम राम गुरुजी। राम राम। जय श्री माँ।
हाँ जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है जी और बहुत-बहुत धन्यवाद आपने आपका जो कीमती समय था वो हमारे चैनल को जी, दिया। हमारा समय तो आप लोगों के लिए ही है जी। भगवान को अगर हमने अपना जीवन अर्पण किया है, तो हमारा कुछ भी समय कीमती नहीं होता जी। जी, जी। है ना? उसका जहाँ नाम लेते हैं ना जी, जी। वो ही समय हमारे लिए अच्छा समय है और वो ही कीमती है। जी, जी। तो गुरुजी शुरुआत तो पहले सवाल से यही करते हैं कि इस मंदिर में आप कब से जो भक्तों का कल्याण है वो कर रहे हैं और इस मंदिर का इतिहास क्या है? देखिए जी, ये मंदिर मैं सिरसा आने के बाद 2016 में जो है इसकी हमने नींव रखी थी जी। माँ बगलामुखी की जो मंदिर है, वो हमने बनवाया था जी। जी। ठीक है जी। ये हमारे सिरसा के जो पूर्व विधायक गोपाल जी हैं कांडा जी, उन्होंने जो है इस मंदिर की जगह दी मुझे और ये मंदिर का निर्माण जो है धीरे-धीरे सभी लोगों के प्रयास से हुआ जी। जी, जी। तो जैसे हमने मंदिर में दोक लगाई, पूरा मंदिर हमने देखा, तो हुँ, एक यहाँ पर एक लाइब्रेरी टाइप बना हुआ है जिस पे लाल किताब है। हुँ। तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ, आखिर क्या है लाल किताब? लाल किताब के विषय में देखिए ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा। जी, जी। कहते हैं कि सूर्य ने अपने सारथी को जो है लाल किताब का ज्ञान दिया जी और उनके बाद सूर्य से रावण ने जो है लाल किताब का ज्ञान प्राप्त किया और उसी के अंदर जो देसी भाषा के अंदर उसके टोटके और सरल भाषा के अंदर ज्योतिष के उपाय बताए गए हैं और सरल भाषा में जो है आप मतलब सरल विधि भाषा क्या जी सरल विधि से जो मतलब घर पर रहकर उसके आप जी। उपाय भी कर सकते हैं और अगर इसका ज्ञाता हो विद्वान हो तो आप उससे अपने बारे में पूछ भी सकते हैं। कुछ समय में रावण के बाद जो है ये विदेश में चली गई थी जी और उसके बाद वापसी जो है हमारे कुछ विद्वान थे उन्होंने दोबारा जो है लाल किताब की रचना के लिए लिखी गई। जी, जी, हाँ जी। जी। तो माँ बगलामुखी का भगत आपको कहा जाता है, जी, जी। उनके बारे में भी थोड़ा-सा बताएँ? जी, माँ बगलामुखी की मैं सेवा जो है बचपन से कर रहा हूँ। जी, जी। मेरे गुरुजी बहुत बड़े विद्वान हैं जी। मेरे गुरुजी हनुमानगढ़ के अंदर है जी, श्री रविशंकर शर्मा जी और उन्हीं से मैंने जो है माता बगलामुखी दीक्षा ली। उनसे पहले जो है मेरे खुद के जो है पिताजी हनुमान प्रसाद जी, वो तंत्र के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े विद्वान थे। तो उन्हीं से जो है उनके सानिध्य में रहते हुए मैंने अपना तंत्र विद्या सीखी जी और जी। माँ बगलामुखी और बाकी जो है मैंने गुरु दीक्षा गुरु रविशंकर जी से ली जी। जी, जी, हाँ जी, जी। जी। और माता बगलामुखी के बारे में तो विस्तार से मैं आपको बताता हूँ कि माता मारण उच्चाटन और विदेशन की देवी है। जी। एक समय के अंदर जब पाप और राक्षस वृत्तियां ज्यादा बढ़ गई तो भगवान विष्णु ने गुजरात के हरिद्रा तट के ऊपर बैठकर जो एक यज्ञ किया उसमें जो है माता प्रकट हुई। जी। माता उनका नाम जो है पीताम्बरी रखा गया और इसके बारे में भी अलग अलग शास्त्र में अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थिति बताई गई है कि कैसे माता प्रकट हुई और माता बगलामुखी के बारे में यह है कि माता मारण उच्चाटन और विदेशन की देवी है। माता बगलामुखी की पूजा लोग अपने यश को प्राप्त करने के लिए, राजनीतिक फायदा लेने के लिए, राज कोर्ट कार्य के अंदर आपका केस चल रहा है उसमें विजय प्राप्त करने के लिए आजकल तंत्र मंत्र का जो है बहुत ज्यादा प्रभाव हो रहा है। उस तंत्र मंत्र से बचने के लिए माता बगलामुखी की लोग पूजा करते हैं और षड्यंत्र से बचने के लिए भी तंत्र मंत्र और आजकल षड्यंत्र चल रहे हैं, इनसे बचने के लिए, इससे अपनी जीवन की रक्षा करने के लिए माता बगलामुखी की साधना पूजा और हवन यज्ञ लोग करवाते हैं अपने आप को सुरक्षा करने के लिए जी। गुरुजी ये तंत्र मंत्र क्या है? क्या है ये तंत्र मंत्र? आज के समय में ये देखा गया है, किसी के घर पे परेशानी है तो ये तंत्र किया है। एग्जाम्पल छोटा-सा बच्चा है, काफ़ी रो रहा है, जी, जी। कहते हैं नज़र लग गई, हाँ जी। कोई मंत्र मरवा लो, हाँ जी, हाँ जी। झाड़ लगवा लो। जी, जी। क्या चीज़ है आज के साइंस के जैसे साइंस है, जी, जी। शिखर पर है, उपलब्धियों पर है। जी, जी। साइंस के समय में ये चीज़ें हैं? बिल्कुल है। देखो जी, एक शक्ति है, मैं जी, आपकी साइंस की बात बताता हूँ, अगर ये उँगली कट जाए, जी, तो क्या ये उँगली बाहर वापिस उग सकती है जी? नहीं, अगर ये दाँत टूट जाए, प्राकृतिक अपने दाँत दिए हैं, जी, क्या ये दाँत दोबारा लग सकते हैं? नहीं, डुप्लीकेट लग सकते हैं जी, लेकिन उग नहीं सकते। बिल्कुल, ठीक है जी? हमारे ऑर्गन मतलब कोई भी पार्ट्स हमारे शरीर में, ये लगाओ कि पित्त की थैली का ऑपरेशन है जी, अगर हो गया तो दोबारा नहीं लग सकती ना। नहीं जी। वो ही एक शक्ति विज्ञान से परे है जी। हुँ, हुँ।
उसी शक्ति के आगे जो है ना जी, दुनिया नमस्तक है जी। आप मेहंदीपुर चले जाओ, आप लोग कहेंगे जी मेंटली टू बॉडी डिसऑर्डर है, मतलब किसी के शरीर में कोई आत्मा का प्रवेश हो जाना, उसको लोग कहेंगे जी ये टू बॉडी डिसऑर्डर है जी, साइंस कहेगी। लेकिन हजारों लोग वहां ठीक होते हैं उसकी यथाशक्ति से। अब आपने बताया भी तंत्र है क्या? तंत्र एक पद्धति थी जी। सबसे पहले जो है सतयुग में मंत्र चलते थे जी, फिर उसके बाद यंत्र चले, और उसके बाद ये तंत्र चलने। तंत्र का मतलब एक प्रक्रिया है, मतलब तंत्र को गलत संज्ञा दी गई है। एक भगवान कृष्ण एक अच्छे तांत्रिक थे, उच्च कोटि के। भगवान शंकर जो है वो तंत्र के ये लगाओ कि जनक है। उनके बाद जो है गुरु गोरखनाथ जी, वो तंत्र के वो जगत है। और ये लगाओ साबर मंत्र, ये तंत्रों से चलते हैं जी। सरल भाषा में एक समय आया जब भगवान शंकर ने और माता पार्वती ने तंत्र जो है कैसे प्रकट किया जी, ये मैं बताता हूं कि एक समय के अंदर जब हमारे संसार में पाखंड बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया जी, चारों तरफ मतलब मंत्रों के द्वारा, रावण भी इन्हीं मंत्रों के द्वारा भगवान शंकर को भी उसने बस में कर लिया जी। इन्हीं मंत्रों के द्वारा, इसी तंत्र के द्वारा मन की गति से चलाने वाला वायुयान उसके पास था जी। बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए जी। तो एक समय के अंदर तंत्र का कैसे मतलब उत्पत्ति हुई, कहते हैं जी अर्जुन जो है पशुपात अस्त्र लेने के लिए भगवान शंकर के पास गए और उनकी साधना करने लग गए। तो भगवान शंकर जो है एक शिकारी के रूप के अंदर मतलब आए और अर्जुन और एक शिकार के लिए अर्जुन और भगवान शंकर का युद्ध हुआ जी। तो माता पार्वती भी उस युद्ध के अंदर भिल्लों के मतलब भिल्लों के पास बैठ गई जी। तो जैसे ही माता पार्वती को जो भी देते भील वही खा लेती जी, मतलब जंगल में जो लोग होते हैं जी भील, तो जो भी देती माता वो खा लेती, वो ग्रहण करती। और युद्ध जो है एक चरम सीमा पे था भगवान शंकर का और अर्जुन का। इसी समय के अंदर भगवान कृष्ण वही उपस्थित हुए, कहने लगे भाई जिसकी तू खोज में है वही सामने है, वही सामने है। तो भगवान शंकर जैसे ही अपने रूप में प्रकट हुए तो वो भील भी सारे के सारे, माता पार्वती भी प्रकट हुई, आशीर्वाद दिया। तो जैसे जाने लगे तो सारे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ये प्रभु हमारे को, हम विद्वान नहीं है, संस्कृत के इतने बड़े विद्वान नहीं है, हमारी आपकी जो है देव भाषा हमें नहीं आती, तो आप हमें कुछ ऐसा सरल विधि के अंदर जो है कोई उपाय बताएं जिससे हम आपको प्रसन्न कर सके। आप बड़े प्यारे लग रहे हो हमें। तो सबसे पहले जो है माता पार्वती ने जो है साबर मंत्र की रचना करी, उसको ही साबरी विद्या कहते हैं। माता साबरी जो है माता पार्वती का नाम है जी। इसी साबरी विद्या का एक रूप जो है तंत्र है। तंत्र मतलब सरल भाषा और सरल प्रयोग से, छोटे छोटे एक नींबू के ऊपर कुछ लगाया, प्रकट किया, समझ गए जी, 2 लड्डू दिए, मतलब परमात्मा से एक छोटे रास्ते से मिलना, उसको तंत्र कहते हैं। अब लोगों ने इसको विकृत कर दिया जी, एक पागलपन के लोग शिकार हो गए जी, और मतलब ब्लैक मैजिक ये लगाओ। हमारे तंत्र में माता कामाख्या, उसके अंदर एक लोना चमारी का जिक्र किया गया जी, लोना चमारी। हाँ जी, काफी जिक्र आपने सुना होगा लोना चमारी। लोना चमारी एक समय था कि ठाकुरों ने उनके साथ जो है मतलब उनका बलात्कार कर दिया जी, और बहुत ज्यादा मतलब उनके साथ वो एक चमार जाति से थी। तो उनके पास इस्माइल जोगी, उनके जो है उनको गुरु मिले इस्माइल जोगी, उनकी सेवा करने लग गई। माता कामाख्या के लगभग सावर मंत्र में इस्माइल जोगी लोना चमारी का नाम आता है जी। तो इस्माइल जोगी के पास रह के वो सेवा करने लग गई, और उसके दिमाग में ये था कि मैं उन ठाकुरों से बदला लेना है जी, समझ गए, उन ठाकुरों से मैंने बदला लेना है। तो वो बड़ी सेवा करी इस्माइल जोगी की, और एक समय के अंदर वो एक सिद्ध तांत्रिक बनी, और उन्होंने जो है उन्हीं ठाकुरों से बदला लिया। कामाख्या माता का मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जी। जब दक्ष के यज्ञ के अंदर माता पार्वती ने जो हवन कुंड में अपना शरीर त्याग दिया था, तो उस शरीर को लेके भगवान शंकर नाचने लगे, तांडव करने लग गए जी। तो सारी सृष्टि उतर पुत्र होने लग गई। तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता के जो है टुकड़े करे जी। तो जिस शरीर जहां भी गिरा, आंखें जहां गिरी वो नैना देवी है ना, उंगली गिरी हिंगलाज माता है ना। तो ये सारे की सारी नैना देवी हमारे जो है 51 शक्तिपीठ है माता के। तो कामाख्या के अंदर माता का योनि गिरी जी, मतलब माता का योनि स्वरूप है। आज भी 3 दिन
25 जुलाई और से 26 जुलाई के बीच के अंदर एक समय आता है, उसमें अम्बु चाबी मेला लगता है जी कामाख्या के अंदर। तो वहां माता के रक्तस्राव होता है, उस रक्तस्राव में जो निकलता है जी, जो सिंदूर निकलता है उसको कामिया सिंदूर बोलते हैं जी, वो तंत्र में प्रयोग होता है। तो लोना चमारी एक सिद्ध तांत्रिक थी जी, मतलब अपनी सरल भाषा सरल पद्धति से परमात्मा को प्राप्त करके अपना और लोगों का भला करना, इसलिए तंत्र था। लेकिन अब जो लोगों ने लोगों का नाश करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए इसका जो है रूप चेंज कर दिया जी। जी। तो गुरुजी देखते हैं रास्ते चौराहों के बीच में से निकलते हैं जब सफर करते हैं, कई रास्ते में नींबू गिरे होते हैं, कई चावल रखे होते हैं, कई फुटपाथ पर चौराया जिसको आप बोलते हैं, वहां पर भी कुछ चूड़ियां वगैरह सामान वगैरह रखा होता है। तो अक्सर देखा जाता है भी बिल्कुल शांत परिवार है, एकदम से बीमारी आ गई तो कहते हैं चौराहे के बीच में पैर लग गया। जी। वो चीजों का कितना असर होता है आजकल देखा गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं तो ऐसी वीडियो भी काफी वायरल होती है। ये सच में होता है या एक बरगलाने का, एक आप ये लगा लो कि एक पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, और हमारा ये प्रयास भी नहीं है कि हम किसी की भावना, किसी आस्था को ठेस पहुंचाएं। तो देखा गया है कि हर गांव के अंदर 5-5, 7-7 ऐसे तांत्रिक बैठे हैं जिन्होंने एक अपना रोजगार का साधन बनाया हुआ है कि वहां पर जाओ ये चीज का हल हो जाएगा। आपने पढ़ा हुआ है, आप गुरु ज्ञानी हैं, तो इसका कितना असर पड़ता है? देखिए जी, मैं एक बात बताता हूँ जी, नीम हकीम खतराए जान, ये आपने सुना ना? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? अगर 10 दिन किसी डॉक्टर की दुकान पे काम किया और अगर वो डॉक्टर बन जाता है, बिल्कुल, तो वो नुकसान ही करेगा, आपका फायदा नहीं कर सकता। जी। ठीक है जी। और कुछ लोगों में साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, बिल्कुल, है ना? और कुछ लोग सिद्ध भी होते हैं। सिरसा के बारे में सिद्ध नगरी है जी, संतों की नगरी है, बिल्कुल। इसमें बाबा तारा जी ने, मतलब मेरी बात हुई थी, उनके भगत है, मैं उस परिवार से जुड़ा हूँ, कांडा परिवार से जुड़ा हूँ। तो मतलब उनकी धर्मपत्नी सरस्वती जी से मेरी एक दिन बात हुई, तो वो बताने लगे कि हमारे गुरुजी ने एक बात कही थी कि 1.5 संत जो है इस धरती पे हमेशा रहेंगे। 1.5 संत का मतलब मैं समझाता हूँ भी, एक संत पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, दूसरा आधा। तो तारा बाबा जी ने कहा था भी 1.5 संत जो है इस सिरसा की नगरी में रहेंगे। तो अब हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते ना जी कि वो तो गलत है, ये सही है, ये सही है। मैं तो कभी ये है जी, जो धर्म की कोई ध्वजा उठा के अगर कोई नकली भी है ना, हम तो ये कहते हैं कि तू असली है, तू असली है। इसकी मैं एक बात बताता हूँ, एक छोटी सी कहानी है जी। कोई घर से तंग आ गया, आदमी तंग आ गया और कोई काम करता नहीं था वो, और वो घर से भाग लिया जी, कुछ कर्ज कुर्ज हो गया, वो घर से भाग के किसी खेतों में चला गया, वहां अपनी झोंपड़ी डाली और बैठ गया जी, भगवान का नाम लेने लग गया। तो आसपास के जो जमींदार थे, जाट जमींदार बेचारे आते, वो मतलब रात को वो पानी पुणी लगा के बेचारे फ्री हो जाते हैं, वहीं बैठ जाते, उससे बात करते संत से, रूटीन थे उनके जी। एक दिन वो अब दूध भी ले आते, रोटी वहीं चाय बना के, मतलब उनके पशुओं की रखवाली भी हो जाती, बाबा जी को झोंपड़ी भी बना दी जी। अब वो सभी जानने लगे। एक दिन उसी जो जमींदार के घर में कोई परेशानी होगी, उसके घरवाली कहने लगी भी इन दिनों के अंदर मुझे लगता है अपने घर में प्रेत है कुछ, ये समस्या आ गई। अब वो बाबा जी के पास आया, कहता बाबा जी यूं यूं करके मेरे ना घर में प्रेत है। अब उसको तो पता ही नहीं था प्रेत है क्या, वो तो अपने घर से छुपा हुआ था। अब उसने सुना था कि एक हांडी ले लो, उसमें साथ मिठाई डाल लो, एक टोकरी ले लो, है ना जी, एक पान ले लो। अब उसने वो सारी सामग्री उसको लिखाए, कहता भी मैं तेरे घर आऊंगा। अब उसके घर गया, वो सारे सामान, साथ मिठाई, पान, चुन्नी बांधी, पूरा घुमा के। अब उसने सुना था भी कांकड़, कांकड़ का मतलब जहां से सीमा स्टार्ट होती है, कहता कांकड़ पे दबाया इसको। अब वो 10 एक दिन से जो है वो जमींदार जाट जो है आया नहीं बाबा जी के पास, वो कहीं चला गया। अब बाबा जी का तो सिस्टम पहले ही जमा हुआ था जी, बैठे थे लोग, आते रहे जाते रहे, कोई और रोटी देने लग गया। एक दिन वो भागता हुआ आए, उसने सोचा भी मैं भी तो इसके घर में वो टूणा करके आया हूँ और ये आ रहा है, ये तो मुझे मारेगा। पहले ही पूछा भी, और जी ठीक हो जी? कहता जी हाँ जी हाँ जी। कहता बाबा जी आपकी कृपा है। कहता उस दिन के घर से हमारे घर के भूत चले गए। अच्छा। वो उसने धुआं तो जला ही रखा था, अब सारा दिन फ्री बैठा राम राम ही कर रहा था जी। बाबा ने सोचा भी मुझे तो कुछ आता ही नहीं, इसके घर के भूत गए गायब कैसे हुए? अच्छा। उसके घर ही चल जा। कहता जी कल मैं आपके घर आऊंगा। हाँ जी। उसने पहले सोचा भी, कहता बाबा जी आपको घर बुलाया है घर वालों ने। उसने सोचा भी अब तो नहीं पिटेगा ये, घर ले जाके जरूर पिटेगा। कहता नहीं नहीं जी आपको घर आना है। वो घर चला गया जी। अब घर में पूरी हलवा बन रहा था, खुशबू देखी उसने सोचा भी ठीक है, भोजन किया। वो कहते जी आप
को हमने ना गुरु धारण करना है, लेकिन वो खाली था अंदर से, उसको पता था मैं नकली हूँ। बोलता नहीं जी, मुझे ये बता भी वो हांडी तूने दवाई कहाँ है? उसने कहा जी उस जगह दवाई है, जिसने दवाई है उसको तो पता ही होता है जी। उसने जगह बता दी कि तभी अब तू जा, बाबा जी अकेले रह गए। तो बाबा जी ने जैसे ही वो हांडी निकाली, कपड़ा हटाया तो भगवान कृष्ण मुरारी उसके अंदर थे। अच्छा। भगवान को कहा भी मुझे तो दर्शन हो गए बाबा जी को। कहते जी आप कहाँ हो? मैंने तो आपको तो बांधा ही नहीं, मैं तो भूत प्रेत को बांधा ही। तो गीता में आपने सुना होगा ना जी, भगवान कृष्ण ने कहा भूत भी मैं हूँ, प्रेत भी मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो भगवान भी जो है इन लोगों का भला करते हैं जी। अगर उसके नाम से कोई बैठ के झूठा भी राम राम बोल के फूंक मार के धागा बांध देना जी, उसका भी भला होता है। मैं इसकी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस किसी के साथ ठगी ना करो। उसके नाम से आप अगर मिट्टी उठा के भी देते हो ना जी, हमारे पास धूने पे लोग आते हैं जी जी, और यही वो बुद्धि हम देते हैं, बेटा अपने घर में पानी में छिड़क लेना, है ना। अब गंगा जल सभी लेके आते हैं ना जी, अपने घरों में लाते हैं और अपने घर में अपन छिड़कते हैं शुद्धिकरण के लिए, है ना। वही गंगा वहां है जी, वही मतलब। पर इसका रूप जो है लोगों ने पाखंड जो बना दिया। आप जैसे कह रहे थे कि चौराहे पे जी ये चीजें होती है, ये असर भी करती है जी। मैं तो यही कहूंगा कि इसका जो है आप लोग मतलब इससे बच के निकलने की कोशिश करें। अगर मतलब हो तो थोड़ा रास्ता चेंज कर ले जी जी जी। अब इस चीजों को जो ठलाया नहीं जा सकता जी। मैंने आप पहले भी कहा था कि हमारे जो है तंत्र में बड़े विद्वान हुए, रावण भी हुए जी जी, है ना जी। तो गुरुजी हमने आपका एक पॉडकास्ट देखा था जो काफी फेमस यूट्यूबर ने किया हुआ था और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया हुआ था जी। तो जब हम वो देख रहे थे तो हमारी एक बहन लगा लो, एक व्यूअर्स लगा लो, तो हमारी उनसे बातचीत हुई तो हमने बताया कि हम जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, हमें समय मिल चुका है। तो उनका एक सवाल था, उनके एक मन में सवाल था कि अगर ये चीजें होती हैं, पखंडवाद नहीं है, तो मेरे घर से कंगाली नहीं निकलती। सारा दिन कमाते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चे भी कमाते हैं, घर से क्लेश नहीं निकलता। तो वो एक सवाल लगा लो, एक आस्था लगा लो, उसका भी कोई उपाय हो। देखिए जी, मैं इसके कारण बताता हूं जी। इसके 3 कारण होते हैं जी। अगर आपका घर में वास्तु ठीक ना जी, है ना। एक वास्तु हमारे जीवन पे 10 से 15% असर करता है जी। दूसरे हमारे ग्रह की दशा, है ना जी, महादशा प्रेंतर दशा हमारे जीवन में कैसी है, ठीक है जी। हमारे आचार विचार कैसे हैं, क्या हम भगवान को मानते हैं नहीं मानते, ठीक है। तीसरा, क्या हम पे जो है तंत्र विद्या का असर हुआ नहीं हुआ। अब मैंने बताया कि कलयुग के अंदर सबसे ज्यादा जो है तंत्र का प्रभाव है जी जी, ठीक है जी। जो तांत्रिक जो है आपकी मिट्टी उठाते हैं, आपका कपड़ा लेते हैं, आपसे कुछ सामग्री मंगवाते हैं और कुछ करके वो दबा देते हैं। आपने देखा होगा कि एक सूरज आसमान को छूता है, बिल्कुल, है ना। एक फिल्म स्टार नया नया आया और यू, है ना। हमने देखा होगा कि हमारे सिरसा में लगाओ या आसपास के क्षेत्र में भी ये लड़का बड़ा आगे बढ़ रहा है जी, जी। कुछ दिन के अंदर ब्लास्ट, बिल्कुल, ठीक है जी। काफी देखे जी। तो हर क्षेत्र के अंदर ये तंत्र मंत्र का प्रभाव जो है इसका बहुत ज्यादा है। 1 मिनट के अंदर चलते बसते घर को लोग उजाड़ देते हैं जी जी, ठीक है जी। अब इसका हल जो मैं आपको बताता हूँ, इसका हल यही है कि आप भगवान की शरण में रहें जी, ठीक है जी। नित्य कर्म के अंदर आप अपने घर में पूजा पाठ करें जी, ठीक है जी। 1 लोटे में आप जल लें। अच्छे, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ें जी। 1 लोटे में गंगा जल ले लें, उसमें 3 पत्ते तुलसी के आप डाल लें जी जी, और थोड़ा सा शहद, 1 बूंद शहद और 2 बूंद देसी घी की डालकर आप 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ें और अपने घर में अच्छे तरीके से उसको छिड़क दें जी। अपने रोज के स्नान के अंदर आप 2 चीजें आप शामिल कर सकते हैं कि आप गंगा जल 2 बूंद गौमूत्र थोड़ा सा पी लें, थोड़ा सा स्नान करें। इससे आपकी रूटीन की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। हर शनिवार को आप अपने घर के जितने भी सदस्य हैं 1-1 नींबू लो, 21 बार घुमाओ, ओम महाकालाय नमः, ओम महाकालाय नमः करके उसके 4 टुकड़े करें, डस्टबिन में फेंक जी, ठीक है जी। तो ये देखो, आप हम तो यही कह सकते हैं जब आप गाड़ी चला रहे हो, आप अच्छे ड्राइवर हो, आपको अच्छी गाड़ी चलानी आती है, लेकिन सामने वाले को गाड़ी नहीं चलानी आती, वो आपके अंदर आके ठोक देगा। आपका अच्छा चल रहा है, किसी का काम नहीं चल रहा, आपके रिश्तेदार हो, आपके आस पड़ोसी हो, या बहुत से लोग जेलिस बिना मतलब के फील करते हैं जो अब युग ऐसा ही है
जी है ना। छोटे छोटे बच्चे जिनका मतलब उनके पूछे भी तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, कहते 10,000, हाथ में एप्पल का फोन होता है। बिल्कुल। समझ गए जी। अब ये प्रतिस्पर्धा ज्यादा है जी, है ना। आप साइकिल से कोई खुश नहीं है ना चल के, बिल्कुल। वो कहता है जी मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, है ना। अब इतने छोटे से बच्चे से पूछो कि वो 1 मिनट में बताएगा जी मुझे नहीं पता कौन सी गाड़ी है, रेंज रोवर, बुलेट, एप्पल, है ना। अब ब्रांड का जीवन आ गया जी। बिल्कुल बिल्कुल। इसको पाने के लिए किसी भी हद तक लोग जा सकते हैं जी। जी जी जी। है ना। तो इसी की वजह से जो है ना जी, ये लगाओ कि आपका बढ़िया चल रहा है जी, बिल्कुल। आप मस्त हो, बिल्कुल आप कह रहे हो जी अब तो अपना सारा कुछ अच्छा है जी, आपा तो ये कर देंगे जी। कुछ दिन के बाद आपको ये महसूस होता है ना, बीमारी घेर लेती है आपको, है ना जी। आपको बीमारी घेर लेती है। आपके साथ जो काम करने वाले हैं, आप उन पे विश्वास करते हो, अपने बच्चों की तरह उनको खाना खिलाते हो, उनको ये करते हो, उनकी चीजों पे, अब वही आपके कंपटीटर हो जाएंगे जी, 1 सेकंड में हो जाते हैं जी, है ना। अब कहीं ना कहीं वो लोग जेलिस फील भी करते हैं जी। और अभी आपने बीच में बताया था ना जी, हर मोहल्ले में, हर गली में 2 या 3 बाबे हैं जी। बिल्कुल जी। अगर उनको अच्छा नहीं करना आता ना जी, तो बुरा तो 1 मिनट में हो जाता है साहब। वो बुरा तो कुछ ना कुछ करके भी मेरे को मिट्टी ला दे, अभी मैं ऐसे कर दूंगा, जी जी जी। वो कर ही देते हैं जी जी। इसी को मतलब अपनी रक्षा के लिए जो मैंने बताया कि रूटीन में करते रहो। अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो जीवन में रोज अपनी आदत में शुमार करो कि हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करो। हर मंगलवार को किसी भी अपने नजदीक मंदिर में जाओ, ठीक है जी। मंदिर में जाके आप एक मीठा पान, एक नारियल जी, ठीक है जी, भगवान हनुमान जी को अर्पण करें। वहां बैठकर भी आप अगर 11 नहीं कर सकते तो 3 बार हनुमान चालीसा पढ़कर 21 फेरी काट के आए। पूरे घर पे वो जो है सूखा नारियल वार कर ले जाए, वो नारियल वहां जो है मंदिर में अर्पण करके आ जाए। यह भगवान सूखा नारियल लेके जाओ, पानी वाला नहीं, उसमें पान, मीठा पान लेके गए और हे हनुमान जी महाराज हमारा जो है ये करें। दूसरा, जैसे बगलामुखी के बारे में बताया, तो माँ बगलामुखी को आप 108 नींबुओं की माला चढ़ाएं शनिवार के शनिवार जी। अगर आप शनिवार की शनिवार नहीं कर सकते तो कम 21 की कर लो, 21 नींबू ले लो भी। कई बार लोगों के पास पैसे नहीं होते जी, सही बात है, 7 नींबू की ले लो। तो अपने सभी के हाथ लगवा के घर में जो है माता बगलामुखी के मंदिर में, जैसे अपने सिरसा में यहीं है अपने पास मंदिर, तो अपने यहाँ चढ़ा जाओ, या आपके आसपास में माता काली का मंदिर है वहां चढ़ा दो, तो उससे रक्षा हो जाएगी। छोटी छोटी चीजों से हम रक्षा कर सकते हैं, उनको रोक नहीं सकते। जी जी। आपके घर पर तंत्र हुआ है? हाँ जी। कुछ ऐसा आपके घर पे नेगेटिविटी आ चुकी है, तो कैसे पता चलता है कि नेगेटिविटी अपने घर पे प्रवेश कर चुकी है, तंत्र हो चुका है? सिंपल है जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपके घर में बिना वजह कलह रहने लग जाएगा। जैसे ये लगाओ कि अब दीपावली है, या ये लगाओ हमने कल शादी में जाना है, उससे पहले आप झगड़ोगे जी, उदास रहने लग जाओगे, बाल रुखे हो जाएंगे, आपकी स्किन की ग्लो खत्म हो जाएगी, निरुद्देश्य भटकोगे जी, बिना मतबल के, है ना, बिना मतबल के। ये लगाओ मैं उधर भागूंगा, बेचैन रहेंगे, आपस में आप 10 मिनट बैठ नहीं सकते। जैसे ही खाना बनकर हमारे पास आएगा ना जी, इकट्ठे खाना नहीं खा सकते, हमें ये घर में बीमारियां एकदम आने लग जाएंगी। हम 4 सदस्य हैं, 4 सदस्यों की बातें आपस में मेल नहीं करेगी, और आज के युग में ये ज्यादा है जी जी। दूसरा, आप एक नींबू लो, एक नींबू लो, हरा नींबू लिया और पूरे घर पे घुमाया, पूरे घर में घुमाकर आप अपने सिराने रख के सो जाओ, तंत्र पीड़ित व्यक्ति के सिराने रख के सो जाओ। जैसे ही आप सोओगे तो अगले दिन आप उठोगे, उस नींबू की चाहिए पहले आप फोटो खींच लो, वीडियो बना लो, वो नींबू बिल्कुल बदल जाएगा जी, समझ गए जी, मुरझा जाएगा, है ना। हो सकता है पीला ही हो जाए, वो एकदम यूं लगेगा कि ये तो 20 दिन पहले रखा था नींबू, ऐसे ही पता चलता है। दूसरा, जैसे ही आप गंगा जल, गोमूत्र और थोड़ा सा नमक डाल लो उसमें, आप घर में शुद्ध जल लिया और घर में जैसे ही छिट्टा दिया ना जी, तो एकदम से सारे के सारे व्यक्ति उग्र होंगे। दूसरे या तीसरे दिन वो कहेंगे ये काम बंद कर दे, आप पूजा स्टार्ट करोगे, लोग कहेंगे नहीं नहीं पूजा तो करनी नहीं हमारे घर में, आपका मन मंदिर जाने का मन नहीं करेगा, मन भटकाव में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये कुछ चीजें होती है, तंत्र का हाँ, हमारे पे तंत्र का असर है जी जी। और एक गुरुजी देखते हैं, सुनते भी हैं, कहते हैं कि प्राचीन चलता आ रहा है कि मंगलवार को ये चीज नहीं देनी चाहिए, शनिवार को घी नहीं बनाना चाहिए, इससे घर पर असर होता है। तो
क्या ये बातें वाकई में सत्य हैं कि अपना कपड़ा किसी को नहीं देना चाहिए, किसी का कपड़ा घर पे आ चुका है तो उसको नहीं यूज करना चाहिए? मैं तो यही कहता हूँ कि आज के, अभी मैंने बताया कि कलयुग है, कलयुग में तंत्र का प्रभाव ज्यादा है जी। हमें कोई भी व्यक्ति जो है तंत्र का प्रयोग करता है तो सबसे पहले आपके कपड़े उठाते हैं। जी जी। तो कपड़े नहीं देने चाहिए जी, बिल्कुल नहीं देने चाहिए। अपने बच्चों को तो आप बिल्कुल ही ना दो, नहीं तो बच्चों के भविष्य लोग खा जाते हैं जी। आपका खुद का भविष्य खा जाएंगे। अगर आपको लगता ही है ये, भाई कई व्यक्तियों को यही है कि मैंने देने ही देने हैं, तो आप उसको किसी भी गंगा जल डाल लो अपने पानी में, उसको धो जी, उसके बाद उसको नमक के पानी में डाल दो। आपकी बॉडी की फ्रिक्वेंसी जो है उससे कट हो जाएगी। समझ गए जी? कट हो जाए तो वो दे दो। मैं तो ये कहता हूँ कि आपने डायरेक्ट किसी को नहीं देना। जी जी। है ना जी? मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे को बोले बाबा जी हमारे पास तो फालतू है, आप ये रख लो, ना दो, किसी को ही ना दो जी। ठीक है जी। इस कलयुग में तो कोई मित्र है ही नहीं जी। तो ये है कि आजकल मित्र ही शत्रु है, सीधी बात है जी। बहुत कम जो है मित्र है। मतलब आजकल तो मित्रता, वो एक पंजाबी में सॉन्ग सुनते थी, कच्ची कंधा दी आज कल यारियां, बस वो है जी। जी। है ना? आज के यारी क्या है वो सबको पता ही है जी। देखो हम क्या बोल रहे हैं जी। अब तो परमात्मा ही जो है, आपके माँ बाप, भाई बहन और कुछ सच्चे मित्र आपके जीवन में होते हैं जी। उनका हमारे से पैसे का कोई मतलब नहीं होता। जब हम फोन करेंगे, जब हमारे पास हाजिर हो जाएंगे, कुछ मित्र ऐसे होते हैं जी। है ना? बाकियों को आप विश्वास नहीं कर सकते, तो कोशिश करो कि कपड़ा किसी को ना दो। अगर देना भी पड़े तो आप ये करो कि चुपचाप जाके कहीं छोड़ आओ। आजकल वो नेकी की दीवार है जी, चुपचाप जाके, मतलब ये तो नहीं होता है ना भाई, ये मतलब एपीजी का है कपड़ा, समझ गए जी? आपका नाम तो नहीं पता, गुप्त रूप में आप दे दो जी। जी। अरे गुरुजी, एक और सवाल, गुरु और साध में क्या फर्क है? गुरु और साध में क्या फर्क है? साधु में क्या फर्क है? देखो, साधु को ही गुरु बनाया जाता है जी। और अब आजकल तो देखो, जो मतलब हमारे उस्ताद हैं जीवन में, तो गुरु ही कहते हैं जी सब जी। गुरु के अंदर आप, साधु का मतलब ये है जिसने साधना करी हो, तपस्या करी हो जी। ठीक है जी। और उन्हीं को ही गुरु चुनते थे पहले तो जी। गुरु और साध तो एक ही है जी। दूसरी बात ये कि आप गुरु की पहचान की बात आप कहना चाहते हो, मुझे लगता है कि गुरु की पहचान कुछ है ही नहीं। गुरु, समझ गए? मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, उसको गुरु कहते हैं जी। गुरु क्या है? गुरु एक मात्र चौकीदार है। आपने चौकीदार सुना होगा ना, देखे ना आप, आपके मतलब कॉलोनियों में चौकीदार होता है जी। एक हाथ में बैटरी होती है, एक हाथ में डंडा होता है, वो यही कहता है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो जी। गुरु लाइक के चौकीदार आपके जीवन में। और जैसे ही मुसीबत आती है तो वो आपको अपनी बैटरी से रोशनी दिखा देता है, लाठी से आगाह कर देता है। जैसे चौकीदार किसी को मार नहीं सकता ना जी, चोर आया उसको बेचारा पीट नहीं सकता, 10 चोर आए तो वो आवाज ही करता है। तो गुरु भी आपके जीवन में रोशनी देता है, रास्ता दिखाता है और आवाज करता है, भाई ये आप इस रास्ते ना जाओ, ये गलत हो जाएगा। अब गुरु की पहचान, गुरु एक हाथी है और हम एक चींटी हैं जी। ठीक है जी। चींटी कभी हाथी की पहचान नहीं कर सकती। जिनको मतलब जिनके मिलके हमारी रूह के अंदर ये लगाओ कि हमारा रोम रोम जो है मतलब प्रफुल्लित हो जाए, खिल जाए, है ना? जिसकी संगत में, आज के युग में तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि जिनके सानिध्य के अंदर रहते हुए हमें ये लगे कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है, 1 साल आप उनके सानिध्य में रहो, है ना जी, तो कहते हुए जिसके जीवन से बदलाव आ रहा है तो उनकी संगत आप करते रहो। ठीक है जी। अगर वो अच्छी शिक्षाएं देता है, आजकल तो यही कैसे कह सकते हैं ना जी, अच्छी शिक्षाएं जो देते हैं, अच्छे जिनके आचरण है, अच्छे जिनके विचार हैं जी जी, आप उनको गुरु अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं जी। तो अब जो है इस कलयुग के अंदर मात्र एक ही चीज आपको हर चीज मिल जाएगी जी जी। ठीक है जी। कहते हैं जीवन में माँ बाप और गुरु यही नहीं मिल सकते जी। तो इनको पहचानना तो मात्र उस परमात्मा की कृपा से ही है जी। जब आपके अच्छे कर्म होंगे पिछले जन्म के, तो पिछले पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य जब जागृत होते हैं तब आपके जीवन में गुरु आता है। बस जी जी, सिंपल बात है। हाँ जी गुरु जी, एक तो तंत्र विद्या का हो गया, तंत्र अपने को पता चलता है कि इन बातों से आपके ऊपर तंत्र विद्या की हुई है, बिना बात का क्लेश। खाना सामने है लेकिन खाना नहीं खाया गया। एक आ जाता है पितृदोष।
लेकिन आज के समय में पितरों को नहीं मानते। जो आज की युवा पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, आजकल के समय में देखा जाए तो मोबाइल ही गुरु है और मोबाइल ही पितर है और मोबाइल ही हम सफर है। जी कड़वी सच्चाई है। सच है। पितरों का दोष कैसे पता चलेगा? पितर दोष होते हैं या नहीं? जैसे देखा जाता है कि सावन के बाद पितरों को विदा करके आते हैं। जी जी। देखा जाता है प्राचीन में जितने अपने पुराने बुजुर्ग थे वो सब करते थे। जी जी। कंगा साफा दे दिया, दिवाली की मावस को खाना खिला दिया कि हमने पितरों का निकाला है। तो पितर दोष भी होता है ये। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिंपल सी बात है। अपने कुल पुरोहित जी, अपने कुल के पंडित को आप कभी चेंज ना करो। जी, कुल पुरोहित जो है आप उसको कभी चेंज ना करो। कुल देवी, जी, कुल देवता और पितर। देखो आप कह रहे हो ना आज के युग में, तो ये भगवान कृष्ण ने महाभारत के समय में जब गीता का ज्ञान दिया था उसमें एक दोहा है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ जी। कहते हैं कि हे पार्थ, दोनों जगह के, अब दोनों आमने सामने कौरव और पांडवों की जो सेना थी ना, कि ये दोनों सेना जब लड़ेगी तो बहुत से वीर जो है, लाखों वीर इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होंगे। अब उनकी भार्या जो उनकी पत्नी है, कहते एक समय के बाद वो किसी दूसरे पर पुरुष को वरण करेगी, मतलब पति के रूप में उनको लेगी। और उस समय इनसे उत्पन्न जो बच्चे हैं वो संकर्ण प्रजाति के होंगे, वर्ण संकर होंगे। वो वर्ण संकर अगर अपने मतलब पितरों का तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे तो उनको लगेगा ही नहीं जी। तो पितृदोष बहुत साल से आता है जी। अब पितृदोष होता कैसे है? आप कहते हो मानना, तो वो मानते वो नहीं जो वर्ण संकर है लगभग, ठीक है जी। और हमारे यहाँ लगाओ सिरसा की लगाओ या हरियाणा में, लगभग राजस्थान में हमारे लगभग जो है घरों में यूं 2 ईंटें लगा देते थे भी हमारे पितर की जगह। और कुछ भी देखी जाती थी। देखो जी होता था जी हमारे। ये कहते हैं हमारे तो यहाँ लगभग राजस्थान हरियाणा के अंदर तो ये अगर गाय भैंस मतलब अगर बच्चा पैदा कर लेती थी तो उसके बाद उसको जो है मतलब दूध बाहर नहीं दिया जाता था मत्स्या तक, तो उसका घी बनाएंगे, पहले पितर का भोग लगाएंगे, उसके बाद जो करेंगे। आजकल है ही नहीं। हाँ जी। पितृ दोष से क्या नुकसान होता है जी? पितृ दोष से संतानहीनता ज्यादा होती है जी, है ना। संतान नहीं उत्पन्न होती, शादी में बड़ा विघ्न होता है, घर में बिना मतलब का कलह रहने लग जाएगा, आपका भविष्य अंधकार में ही है, उज्जवल होता ही नहीं। ठीक है जी। मतलब एक आसमान को छूने के हम बात कर सकते हैं लेकिन वो सुख नहीं मिलता जी जी। अब एक मैं सिंपल बात बताता हूँ जी। आपके पिता के पास धन संपत्ति है या आपके सास ससुर के पास धन संपत्ति है जी, वो आपको मिल गया जी। अब जैसे आपने कहा कि मोबाइल सब कुछ है, तो मैं एक बात बताता हूँ, संतान किस लिए पैदा करते हैं? आजकल तो बुढ़ापे में कोई रोटी भी नहीं देता, नहीं संतान मात्र मतलब यही कि हमारा पिंडदान हो जाए, लास्ट के समय में हमें अग्नि दे दे और 10 दिन हमारे लिए बैठ जाए, है ना जी। और छोटी सी एक प्रक्रिया है वो कर दें। इससे अलावा तो आजकल तो किसी की उम्र ही नहीं है ना जी। 60 क्रॉस ही नहीं करता, 60-65 में तो चल ही बसते हैं जी। आने वाले युग में तो बच्चों की वैसे भी उम्र नहीं है। अब जब मैंने लाखों करोड़ों रुपए छोड़ के गया हूं जी, मैंने प्लाट जमीनें ये छोड़ के गया हूं, तो कहते हैं जब पिता के धन आप ले सकते हो, उनकी जमीन आप ले सकते हो, क्या उनके कर्म नहीं मिलेंगे? अब पितृ है क्या? हमारे जो जितने भी गए हैं, हमारे कुल में जितने भी गए हैं सभी पितृ हैं। उनमें से कोई एक प्योर सोल होती है, एक पवित्र आत्मा होती है, उनकी हम पूजन करते हैं, उसको पितृ बोलते हैं। तो है सभी पितृ। तो मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि अपने जो है पुरोहित से या अपने पंडित से मिलकर जो है इसका उपाय आप जरूर कराओ। अपनी अच्छे विद्वान को अपनी कुंडली दिखाओ, अगर पित्त दोष है तो इसका उपाय करो, और नहीं तो आप साधारण रूप के अंदर अमावस्या आती है, जब भी अमावस्या आए ना जी, अपने हाथ खड़े करिए जी, ओम नमो भगवत वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवत वासुदेवाय नमः जप करके, हे पितृदेव मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये आप 11, 21, 51, 100 रुपए का हरा चारा लिया हाथ में, हे पितृदेव यही है और यही आप अर्पण करें, आप ये दे सकते हो जी जी। या पीपल के पेड़ के ऊपर जाओ, आप 1 गिलास दूध लेके जाओ, उसमें 2 पेड़े डालो, थोड़ा सा 2 दाना केसर, 1 लोटे में आप दूध डाल लो, थोड़ा थोड़ा चीनी डालो और पानी डालो, पीपल के पेड़ के अंदर आप डालकर 108 फेरी काटो। अगर आपके कुंडली में पित्त दोष है, आप उसका उपाय नहीं करवा सकते, सबसे प्रथम तो अगर हो सकता है तो आप पितृ शांति के उपाय कराओ। अगर नहीं कर सकते तो जो मैं बता रहा हूं ये वो गिलास जो है दूध का गिलास आप पीपल पे अर्पण कर दें,
जल चढ़ाएं, उस गिल्ली मिट्टी को अपना तिलक करें और ओम नमो भगवत वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवत वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवत वासुदेवाय नमः, ये जप करते हुए आप पिपल की 108 परिक्रमा करें जी उनको नमस्कार करके अपने हाथ उठाएं, आसमान की तरफ मुंह करें, हे पितृदेव, जो मैंने ये जप किया, जो मैंने ये पुण्य किया, इसका पूर्ण फल आपको मिले और मेरे जो पितृ किसी भी योनि में है वो मुझे आशीर्वाद दें। जी आप ये भी कर सकते हैं। तो देखो, लोग जितने पढ़ लिख गए ना जी, उतने ही मूर्ख ज्यादा बनने लग गए। जी जी आप अपनी संस्कृति नहीं भूल सकते जी, बिल्कुल। है ना। जहां से आपका जुड़ाव है, जिस प्रकार से आपके माँ बाप पूजा करते आए हैं, वो आप पूजा करिए। जी ठीक है जी। अब कोई ट्रेंडिंग में चल रहा है ना जी, आप उसकी तरफ भागने की कोशिश करो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। अब ये लगाओ कि 2 दिन हनुमान जी की पूजा कर ली, 3 दिन कृष्ण भगवान की कर ली, किसी माता हमारे पास आ गए, माँ बगलामुखी के मंदिर आ गए। ऐसा नहीं, आप अपने कुल देवता, कुल देवी, है ना जी, कुल पितर और कुल पुरोहित, इन सबको, कुल गुरु, इनको ना छोड़ो। जीवन में आप आगे बढ़ोगे, आपका कल्याण होगा। देखो, किसी समस्या के निदान के लिए मैं ये नहीं कहता किसी के पास ना जाओ। अगर हमारे पास सिरसा में मतलब हमने इलाज कराया, हम ठीक नहीं हुए, तो आप हिसार भी जाते हैं ना जी। बिल्कुल। जिनके पास थोड़े पैसे, ज्यादा पैसे, वो दिल्ली भी जाते हैं। आप किसी सलाह ले सकते हो, लेकिन आप पूजा जो है अपने ही देवी देवताओं की करें। जी जी। और एक अहम सवाल, आज का समय है ना, लड्डू गोपाल ना एक ब्रांड बन गया सबके पास। मेरे घर में लड्डू गोपाल है भाई, हमारे घर में तो पूरा आशीर्वाद है, लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ। आज मैंने सुबह सुबह उनको डोसा खिलाया था, आज हमने गोलगप्पे लेके आए, सबसे पहले हमने हमारे लड्डू गोपाल जी को खिला दिए। ये क्या है, क्या इससे भी वास्तु दोष है, वो घर पे बढ़ता है, कोई अपने देवी देवताओं का असर पड़ता है? जैसे कुछ भी ले आना बाहर, लड्डू गोपाल को एक खिलौना बना देना। नहीं, मैं एक बात बताता हूँ, हमारे भाव ही परमात्मा को प्रकट करते हैं जी। हमारे भाव, इसके बारे में देखो, अब सभी लोग लेके आते हैं, इसमें मतलब अपने गलत कमेंट भी आएंगे सारा जी। देखो, मर्यादा रखो आप जी। लड्डू गोपाल रखो, लेकिन उसको टोकरी में लेके घूमना पागलपन है ना। आप अपने मंदिर में स्थापना करें। अभी गुरुजी, मैं ना 2 दिन पहले बाजार गई थी, तो मैंने देखा एक लेडीज लड्डू गोपाल को ऐसे टोकरी में लेके बैठी है और वो खुद गोलगप्पे खा रही है और एक गोलगप्पा उसके मुंह की तरफ देके लड्डू खा ले और वही वो बाद में खा रही है और वो रेडी पे बिठा रखा है उनको। ये कितना का सही है? ये सही नहीं है जी। देखो, भगवान मर्यादा मानते हैं जी, है ना। एक उनकी भगवान जो है, ये लगाओ कि मैं भी कभी भगवान नहीं बन सकता, बिल्कुल, है ना। आप कभी भगवान नहीं बन सकते। वो सर्वक्ष है जी, वो संपूर्ण है, उसको आप टोकरी में नहीं घुमा सकते जी। मतलब पागलपन की हद नहीं पार कर सकते। आप उनको स्थापना कीजिए, आप अपने घर पे रखे। बहुत से लोग देखो, आप मतलब कुछ लोग अपने बच्चे की तरह रखते हैं, जिसमें निसंतान दंपत्ति है ना, किसी के भाई नहीं है वो अपना भाई मानता है, किसी के बेटा नहीं है वो बेटा मानता है। मानो आप, है ना, सारा कुछ करते रहो, लेकिन एक मर्यादा कायम रखो, है ना। एक पागलपन की जो सीमा है, आप ये थोड़ा कि मतलब किसी होटल में लेके जा रहे हो, वहां चिकन भी बन रहा है जी, लोग शराब भी पी रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, है ना, बीड़ी पी रहे हैं, वही लड्डू, आपके लड्डू गोपाल के धुआं लग रहा है। उसी टोपिये में जो है फास्ट फूड तैयार हो रहा है जी, मांस अंडे तैयार हो रहे हैं, उसी में जो है कुछ बन रहा है, वही आप लड्डू को खिला रहे हो, तो ये गलत है जी। देखो, बाकी तो भगवान की श्रद्धा और विश्वास पे हम उंगली नहीं उठा सकते। हर इंसान की एक आस्था है, वो कीजिए, लेकिन मेरी तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लड्डू के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। जी जी। एक कोई छोटा सा ऐसा मंत्र हो जो हर बच्चा जाप करे उसका, क्योंकि पहले माता पिता होते थे, उनके पास काफी लंबा समय होता था बच्चों के साथ बातचीत करने का, लेकिन जैसे जैसे साइंस का दौर बढ़ रहा है, आज का दौर बढ़ रहा है, तो माँ बाप के पास भी इतना समय नहीं है कि वो बच्चों को इतना समय दे। अपनी नौकरियों में, कार्यशैली में बहुत उलझे हुए हैं। तो शिक्षा देना, धार्मिक शिक्षा देना तो गुरुजी बहुत दूर की बात है, 100 में से 1 होंगे जो लगातार बच्चों को ये प्रचार देते हैं। कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसी शिक्षा जो बच्चा सुबह शाम उसका जाप कर सके और अपने धर्म के साथ जुड़ा रहे? जी जी, मैं ये कहता हूं कि जिस भी भगवान को आप अपने घर में, जो कुल देवता कुल देवी है, आप उसका 40 अपने बच्चे को सिखा दें जी। ठीक है जी। अगर बच्चा छोटा है तो आप मतलब एक बार उसको जो स्टार्टिंग में अपने आसपास के मंदिरों में ले जाना स्टार्ट करें जी। रोज उसको हनुमान चालीसा आप सिखा दें, कुछ समय में वो पढ़ने लग जाएगा। आप राम राम के जप उनको सिखा सकते हैं जी। ओम नमो भगवत वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवत वासुदेवाय नमः, ये आप जप करा सकते हैं। ओम महाकालाय नमः,
ओम महाकालाय, बिल्कुल सरल है जी। ओम महाकालाय नमः, ओम महाकालाय नमः, इसका आप जप करवा सकते हैं। ठीक है जी। जैसे माता आप दुर्गा की पूजा करते हैं तो ओम हरीम दुम दुर्गाय नमः, ओम हरीम दुम दुर्गाय नमः, इसका जप करवा सकते हैं। माता काली की करते हैं तो ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः। देखो, जिस भी भगवान की आप पूजा करते हो जी, मैं ये कहता हूँ जी, मतलब लोग मंजिल से गुमराह कर देते हैं। एक शेर था जी, लोग मंजिल से गुमराह कर देते हैं, हर किसी से रास्ता पूछना अच्छी बात नहीं जी। तो कोशिश ये है कि आप अपने कुल देवता कुल देवी से जुड़े रहें। आप हर मंदिर जाएं, हम हिंदू हैं, अपनी आस्था को कायम रखें, अपने धर्म को कायम रखें। रोज आप अपने बच्चे को केसर और चंदन मिक्स कर दीजिए, उसमें थोड़ा सिंदूर मिक्स कर दीजिए, उसका तिलक जरूर लगाएं जी। आदत डालें, अगर कोशिश हो सकती है अपनी चोटी रखने स्टार्ट कर दे अपने बच्चों की। जी, ये हो नहीं पाएगा, लेकिन देखो अगर नहीं तो तिलक यहाँ करें, नाभि पे करें और यहाँ गले पे करें, चंदन और थोड़ा सा केसर का। जी जी। और कुछ भी आप सरल ही है, ओम महाकालाय नमः, ओम महाकालाय नमः, दुनिया बनाने वाले महाकाल का मंत्र है। जी जी। कालों के काल भगवान शंकर महाकाल, उसका मंत्र है ओम महाकालाय नमः। ये आप जप करो, बिल्कुल 2 मिनट में याद हो जाएगा बच्चे। जी जी। हम सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए हैं और जो हमारे व्यूअर सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए कोई खास संदेश? मैं ये कहता हूँ आप अपने बच्चों को आसपास के मंदिर जरूर भेजें, अपनी संस्कृति से जोड़ें। आप घर में रहते हुए जब आप अपने माता पिता का आदर करेंगे तो वो भी करेंगे। आप घर में चिल्लाएं ना, आप जोर से बात ना करें, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें और अपने बच्चों को वही शिक्षा दें। अपने धर्म से जोड़िए, उनको अच्छे और बुरे का आप ज्ञान दें। प्रथम गुरु जो है माँ होती है। माँ जो है आजकल सारा दिन मोबाइल में घुसी रहेगी तो बच्चों को क्या सिखा पाएंगे। आप भी मंदिर जाएं, थोड़ा सा समय निकाल के अपने छोटे छोटे बच्चों को मंदिर की आदत डालें। धीरे धीरे वो अपने आप से, अपने सनातन धर्म एक हमारा अथाह समुद्र है जी, उसकी तो कोई मतलब व्याख्या ही नहीं कर सकता सनातन की। तो अपने धर्म से जुड़े रहे, मैं यही कहूंगा। जी जी। तो ये थे हमारे साथ अशोक गुरुजी थे, जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया। जिन रास्तों से अनजान थे उन रास्तों पर चलने का जो रास्ता है वो आज बनाया है और काफी व्यूअर्स के जो सवाल थे वो हम लेकर आए थे और उनका उन्होंने समाधान भी बताया है और आगे हम प्रयास करेंगे कि इसको कंटिन्यू करें। और जो आपके सवाल हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन के द्वारा, एक फोन कॉलिंग के द्वारा आप हमसे कर सकते हैं और फोन नंबर है वो स्क्रीन पर कंटिन्यू चलता रहेगा। और आपके सवाल हैं, आपके कमेंट हैं, वो आप हमें जरूर कहें कि आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कि आपके घर में भी ये जो बातें बताई हैं कि आपके घर में भी बिना बात का क्लेश हो रहा है, खाना बना बनाया आपकी थाली में रह गया है, बिन बातों का घर में क्लेश है, तो जरूर एक बार कांटेक्ट करें और इस मंदिर में एक बार आकर दर्शन जरूर कर देखें। परमात्मा का मिलन होगा। जय श्री राम।